हेलो गाइस। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी वो की थी एक्सेप्शन हैंडलिंग की, कि एक्सेप्शन रेज कैसे हुए। तो एक एग्जांपल मैंने लिया था कि अगर मैं इसको जीरो से डिवाइड कर रहा हूँ, कोई भी नंबर को अगर मैं जीरो से डिवाइड कर रहा हूँ तो वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन देगा। जैसे कि इसमें क्या हुआ था, इस पे मैंने दो इनपुट लिया था और एक सेकेंड में इसको आपको रन करके वापस बताता हूँ। एंटर टू नंबर। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर 4 लेता हूँ और सेकंड लेता हूँ 2, तो यहाँ पे आ गया। अब देखो, देखने वाली बात ये थी कि जब आपने ये डिवाइड किया नंबर, ठीक है, तो ये बाकी के दो स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हुए। जैसे द डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज 2 एंड प्रोग्राम टर्मिनेटेड, मतलब एंड पॉइंट मेरा ये था। ठीक है। अब मैं बात करता हूं, अगर मैं एक्सेप्शन रेज कर रहा हूं तो उस केस में क्या होगा। सपोज मैंने अगेन नंबर लिया 4 एंड उसको मैं जीरो से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया। देखो, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन दे दिया कि डिवीजन बाय जीरो इज नॉट अवेलेबल। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन इज, ये जहां जिस स्टेटमेंट पे एक्सेप्शन मेरा अराइज हुआ उस स्टेटमेंट पे क्या हुआ, मेरे बाकी के दो स्टेटमेंट नहीं चले। मतलब मेरा प्रोग्राम यहीं पे क्या हो गया, यहीं पे क्या हो गया, टर्मिनेट। ठीक है। ये बाकी के दो तो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाए। तो क्या मैं बोल सकता हूं जैसे ही एक्सेप्शन अराइज होता है तो क्या होता है, तो ये होता है कि बाकी के जो स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते। ठीक है। जैसे इस पूरे कोड के केस में यहाँ पे एक्सेप्शन आया और यहीं इसी लाइन पे, लाइन नंबर 13 पे मेरा कोड क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया और ये बाकी के दो नहीं हुए। चलिए अब देखते हैं तो इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो मैं अपना नोटपैड खोल लेता हूँ। मेरे पास होता है एक ट्राई ब्लॉक। ठीक है। एक ट्राई ब्लॉक होता है, उसको फॉलो करता है मेरा कैच ब्लॉक। ठीक है। और फिर होता है मेरे पास एक फाइनली ब्लॉक, एक होता है मेरे पास फाइनली ब्लॉक। तो मैं बात करता हूं अगर पहले ट्राई ब्लॉक की, तो ट्राई क्या होता है, ट्राई ब्लॉक में हम वो कोड लिखते हैं जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना या पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। स्पेसिफाई कोड इन विच एक्सेप्शन कैन अकर। आइए चीज समझ। कैच ब्लॉक में क्या होता है, अब देखो जैसे ही ट्राई ब्लॉक में मेरा एक्सेप्शन आया, मैं थोड़ा इसको स्पेस दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा सही लगे देखने में। अब जैसे ही एक्सेप्शन यहाँ पे आया ट्राई में, ठीक है, ट्राई में आते ही एक्सेप्शन हैंडल कहाँ पे होगा, कैच ब्लॉक के अंदर। कैसे होगा वो अपन प्रैक्टिकली भी देखते हैं। एक्सेप्शंस आर हैंडल्ड इन कैच ब्लॉक। ठीक है। और फाइनली में क्या होगा, फाइनली ब्लॉक। अब देखो, चाहे मेरा एक्सेप्शन चाहे मेरा ट्राई ब्लॉक चले, चाहे मेरा कैच ब्लॉक चले, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, वापस सुनो। चाहे मेरा ट्राई ब्लॉक चले, चाहे मेरा कैच ब्लॉक चले, मेरा फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। वेदर ट्राई इस, या इसको ऐसे लिख देता हूं, फाइनली blocks block will always get executed regardless regardless of catch and try block। मतलब मैं इसमें ये क्या चीज आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो मेरा ब्लॉक है, मतलब ये जो फाइनली ब्लॉक है, हमेशा मेरा चलेगा, चाहे मेरा ट्राई चले चाहे मेरा कैच चले, फाइनली हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। इसको मैं बोल्ड कर देता हूं। ये लाइन आप ध्यान से समझना, ये कि ये मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है।
आई चीज समझ, मतलब ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा ही होगा फाइनली ब्लॉक। चलिए अब एक बार एक इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो देखो इस केस में क्या था, मैंने दो नंबर लिए थे, ठीक है। उस नंबर में क्या हुआ, मैं उसको जीरो से कर रहा था, ठीक है, डिवाइड। तो मैं क्या करूंगा, तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में मेरा ये हुआ कि अब देखो यहाँ पे संभावना कौन से नंबर की है कि, मतलब मैं जानता हूं कि इस पार्ट में एक्सेप्शन अकर हो सकता है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक लगा दूंगा, ठीक है। ट्राई ब्लॉक लगाया और मैंने एक काम करता हूं, इसको वापस में लिख लेता हूं, ठीक है। ट्राई ब्लॉक लगाया। अब मैं क्या यहाँ पे लिखना चाहता हूँ अपना नंबर, वापस में इनपुट ले रहा हूँ, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। इंट मैं सिसो करा देता हूँ, एंटर फर्स्ट नंबर इंट ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। ऐसे ही मैं ले लेता हूँ, सिसो करा देता हूँ, एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। तो इंट बी ले लिया मैंने, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक और ले रहा हूँ, इंट सी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। अब देखो, अब मैं जानता था कि अगर मैं ए वाले को, मतलब एक नंबर को मैं जीरो से डिवाइड, मतलब मैंने ए, अगर मैं कर रहा हूं ए की वैल्यू पास 4 और मैं बी की वैल्यू पास कर रहा हूं 0, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है। इस यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकता है, तो मैंने इस पूरे कोड को कहाँ डाल दिया, ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, ट्राई को कौन फॉलो करता है, अब ये तो आपने डाल दिया कि यहाँ पे मेरा एक्सेप्शन आ सकता है, बट इसको हैंडल कौन करेगा, कैच ब्लॉक। तो मैं क्या करूंगा, एक कैच ब्लॉक का ऐसे ब्रैकेट खोल दूंगा। अब क्या हुआ, कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है, तो मैं डाल दूंगा अरिथमेटिक, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया EX, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, अगर आपको एक्सेप्शन का मैसेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मेरे पास मेथड होता है, मैं आपको बताता हूँ। आप एक मैसेज पास कर दो एक्सेप्शन प्लस, आप क्या कर दो EX डॉट गेट मैसेज। अगर आपको मैसेज फाइंड करना है तो ये रहा मेरा, इससे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, अभी ये मैं यहीं तक की बात आपको समझाता हूं, अभी मैं फाइनली ब्लॉक पे नहीं जा रहा, ठीक है। एक और चीज कर सकते हैं अपन, ट्रेस भी कर सकते हैं एक्सेप्शन को। एक्सेप्शन ट्रेस करने के लिए एक और चीज होती है अपने पास, एक्सेप्शन एक्सेप्शन ट्रेस। वो क्या होती है अपने पास, EX डॉट गेट EX डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ओके, सो इसको अपन सिसो में नहीं रखते हैं, इसको रखते हैं EX डॉट गेट, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। तो सिंपली क्या होगा, अब एक सेकंड, दो और स्टेटमेंट थे, ध्यान रखना अपने पास कौन कौन से थे। एक तो मेरे पास स्टेटमेंट था क्या, एक स्टेटमेंट मेरे पास ये था कि प्रोग्राम टर्मिनेटेड, ठीक है, या फुली एग्जीक्यूटेड, ऐसे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, अब मैं कोड को रन करने जा रहा हूँ, तो ये चीज आप ध्यान से देखना, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर मैंने 4 डाला, मैंने सेकंड नंबर में डाल दिया 2,
ठीक है। अच्छा ओके, एक थोड़ी सी गलती होगी कि अपन ने तो इसको सिस्सो तो कराया नहीं इसका रिजल्ट, डिवीजन इज प्लस सी, ठीक है। ये सी में होल्ड किया था ना वैल्यू, तो सी तो प्रिंट कराया नहीं था, तो अभी ये अपन वापस रन करेंगे। देखो, एंटर फर्स्ट नंबर 4, एंटर सेकंड नंबर 2, आ गया डिवीजन 2 और प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब अगर मैं इसको जीरो डाल रहा हूं तो क्या, अब मैं एक चीज पूछ रहा हूं, अगर मैं बी की वैल्यू जीरो पास करूंगा तो क्या ये स्टेटमेंट चलेगा? अरे भाई क्यों नहीं चलेगा, इसीलिए तो एक्सेप्शन हैंडल किया है अपन ने। चलो देखते हैं एक बार। इस बार मैंने डाली 6 वैल्यू फर्स्ट नंबर की, सेकंड नंबर की मैं जीरो डाल रहा हूं। आ गया समझ कंसेप्ट आपको? ये क्या बोल रहा है देखो, फर्स्ट नंबर 6 आ गया, सेकंड नंबर 0 आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या था, मैंने यहाँ पे याद है आपको एक मैसेज प्रिंट कराया था। अब इंटरनली ये वर्क कैसे हुआ, ट्राई में आया, ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन अराइज हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही एक्सेप्शन अराइज हुआ तो जो जावा इसका एक ऑब्जेक्ट बना देता है एक्सेप्शन का, जो कि जाता है इसके अंदर, कैच ब्लॉक के अंदर, ठीक है। फिर कैच ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन को हैंडल हुआ और ये मेरे बाकी के स्टेटमेंट भी सक्सेसफुली चल गए, ठीक है। तो अब मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि अब देखो यहाँ पे मेरा जो मैसेज था आ गया यहाँ पे कि आप जीरो से डिवाइड कर रहे हो। एक्सेप्शन को जो ट्रेस किया था मेरा, एक्सेप्शन ट्रेस भी आ गया पूरा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या हुआ, मेरा जो लाइन नंबर 21 पे जो स्टेटमेंट है मेरा ये भी चल गया। मतलब मेरा जो प्रोग्राम है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ है, वो पूरा रन हुआ है, ठीक है। एक बार मैं आपको समझाने के लिए ट्राई और कैची एक बार वो कर देता हूँ कमेंट। तो मैंने ये चीज कर दिया कमेंट, और अब देखते हैं क्या है। अब ये चलेगा अगर मैं जीरो पास कर रहा हूं तो, एंटर फर्स्ट नंबर 6, एंटर सेकंड नंबर 0, ये देखो नहीं चला। लाइन नंबर 21 मेरा नहीं चला, वो यहीं पे एबनॉर्मली टर्मिनेट हो गया। इसलिए अपन एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं ताकि मेरा पूरा प्रोग्राम है वो अच्छे से चले, ठीक है। अगेन अपन एक और बार देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर मैंने डाला 6, सेकंड नंबर डाला मैंने 2, सॉरी 0। एक्सेप्शन अराइज हुआ, एक्सेप्शन अराइज होने के बावजूद भी मेरा ये स्टेटमेंट बाकी के चले हैं। तो इसलिए दोस्तों हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। आई होप आपको ये ट्राई कैच का फंडा समझ आया। अब एक और होता है इसमें फाइनली ब्लॉक। तो फाइनली ब्लॉक क्या करता है, ये जो ट्राई और कैच के बाद आता है फाइनली, ठीक है। अब फाइनली ब्लॉक क्या करेगा, फाइनली ब्लॉक हमेशा हर केस में एग्जीक्यूट होता है, हर केस में। मतलब आई विल ऑलवेज गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। मतलब चाहे एक्सेप्शन आए, चाहे चाहे एक्सेप्शन अराइज हो चाहे नहीं हो, फाइनली ब्लॉक हमेशा ही चलेगा। तो देखते हैं इसका। जैसे मान लो, जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट 6 दिया, सेकंड इनपुट मैंने सेकंड दिया, डिवीजन आ गया, आई विल ऑलवेज गेट एग्जीक्यूटेड, फाइनली ब्लॉक मेरा चला और मेरा प्रोग्राम पूरा आराम से रन किया। अगर मैं जीरो पास कर रहा हूं एक्सेप्शन पास करने के लिए तो क्या होगा, मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पे 6 पास किया, सेकंड नंबर 0 पास किया। अब देखो एक्सेप्शन का मेरा ये मैसेज प्रिंट हुआ, मैसेज प्रिंट होने के बाद ये पूरा ट्रेस किया, ठीक है। ये पूरा ये ट्रेस आ गया कि लाइन नंबर 15 में आया है एक्सेप्शन यहाँ पर, ठीक है। इसके बावजूद भी मेरा फाइनली ब्लॉक चला है। तो फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जो कि क्या होता है, हमेशा हमेशा क्या होता है, ये ऑलवेज एग्जीक्यूट्स, ठीक है। आया ये
चीज समझ। तो ये था आपका ट्राई कैच फाइनली। अब अगर मैं बात करता हूं, अगर आपको एक्सेप्शन का टाइप नहीं पता है, मतलब एक्सेप्शन बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन होता है एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और भी खूब, मतलब खूब तरीके के एक्सेप्शन होते हैं। तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती, तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती कि आप हर एक एक्सेप्शन को याद रखो। तो उस केस में आप क्या क्या कर सकते हो, एक्सेप्शन क्लास को डायरेक्टली कैच ब्लॉक में यूज कर सकते हो, एक्सेप्शन क्लास को डायरेक्टली कैच ब्लॉक में यूज कर सकते हो। अब क्या होगा, किसी भी टाइप का एक्सेप्शन आए, चाहे किसी भी टाइप का एक्सेप्शन आए, कैच ब्लॉक उसको अपने आप हैंडल कर लेगा। मतलब एक्सेप्शन कोई भी आए, चाहे नल पॉइंटर आए, चाहे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आए। देखो, मैं जैसे कि तुम्हें समझाता हूं कि इसमें मैं कर रहा हूं, एक एरे बनाता हूं, इंट एरे और ARR इक्वल टू न्यू इंट, और मैंने इसका साइज दे दिया 5, ठीक है। ARR 1 पे, ARR 0 पे मैंने डाल दिया है 1, नहीं 1 नहीं डालेंगे इस पे, ठीक है चलो 1 डाल दिया। ARR एरे की सेकंड वाले पे मैंने डाल दिया है 3, ठीक है। अब मैं ये दो वैल्यू दे रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब एक बार को इसको हटा दो तुम, ठीक है। एक बार को मैं इस वाले कोड को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब अब तुम ध्यान से समझना मैं क्या करा रहा हूँ, इसको करा रहा हूँ क्या, ARR ऑफ 5 इज प्लस ARR ऑफ 5, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि मैंने एक एरे बनाया, ठीक है। एरे का साइज मैंने 5 दिया। अब 5 देने के बाद क्या हुआ, मैंने उसके फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पे 1 डाला है, ठीक है। सेकंड पोजीशन में मैंने 3 डाला है। अब देखो, एरे का क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। मैंने थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कुछ दिया ही नहीं, और मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, फिफ्थ इंडेक्स को प्रिंट करा रहा हूँ। तो इस केस में क्या आना चाहिए, वैल्यू नल होगी, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आना चाहिए। तो आइए इसको देखते हैं अपन। इसको मैंने रन किया यहाँ से, ये देखो, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ओ सॉरी, ये 0 नहीं, ये 4 होगा। यहाँ एक बार को इसकी वैल्यू 3 ले लेता था, क्योंकि 0 से 5 है ना। ये देखो, ये आगे 0, ठीक है। या मैं इसको, इसके केस में एक और चीज कर सकता हूँ, ARR, मैं डायरेक्ट नल पास नहीं करूंगा इसमें, ठीक है। अब देखो, इसको दे दिया मैंने 4, या मान लो मैंने दे दिया इसका साइज अब 6। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो, मैं एरे का साइज मेरा 5 है, 5 होने के बावजूद भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 6 पास कर रहा हूँ। तो इसके में इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आना चाहिए, बट मैंने यहाँ पे कौन सी क्लास दे रखी है, एक्सेप्शन क्लास दे रखी है, राइट, ठीक है। तो इस केस में क्या आना चाहिए मेरा, यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि जैसे ही मेरा इंडेक्स, अब यहाँ पे मेरा एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन आते ही ये कहाँ पे हो जाएगा कैच, यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास में। एक्सेप्शन क्लास के अंदर मेरा हर टाइप के एक्सेप्शन, ठीक है, मेंशन्ड होते हैं, ठीक है, कि कौन सा क्या एक्सेप्शन है। तो अब इसके केस में क्या होगा, ये इंटरनली एक्सेप्शन को रिकॉग्नाइज करेगा, और ये उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर देगा। तो देखते हैं अपन, जैसे यहाँ पे मैंने वापस रन करता हूँ, देखो यहाँ पे आ गया इंडेक्स 6 आउट ऑफ बाउंड फॉर लेंथ 5, ये अपना यहाँ पे ये प्रिंट हो गया मैसेज, इंडेक्स 6 आउट ऑफ बाउंड 5। बट मैंने यहाँ पे क्या इंडेक्स लाइक एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दिया था, नहीं, मैंने यहाँ पे पूरा क्या पास कर दिया था, एक्सेप्शन क्लास। तो अगर आपको एक्सेप्शन याद नहीं हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे
कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन क्लास पास कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि आप कस्टम एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हो। और गाइज आप प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो, ये हम ये अभी हमारी स्टार्टिंग है, हमारे पाइथन सीरीज भी चल रही है, तो आप जितना सपोर्ट करोगे उतना अच्छा है हमारे लिए। और अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप लग रहा है तो आप हमें आराम से दिल खोल के कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका एक सब्सक्राइब बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। और हम और भी टू द पॉइंट आपको पढ़ाएंगे, और हम ये चाहते हैं कि आप बस हमें सपोर्ट करो, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, कस्टम एक्सेप्शन। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप आराम से ले लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।